हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका बीएसटीसी का पेपर है ना, बीएसटीसी का पेपर जल्दी होने वाला है। इसके लिए आज हिंदी का वीडियो लेके आया हूं मैं, जो 30 क्वेश्चनों के साथ है। कितना? 30 क्वेश्चन, पूरे से पूरे क्वेश्चन ऐसे ही छपने वाले हैं ना, ऐसा ही पेपर आने वाला है। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ठीक है ना। अभी आपके सामने ये 30 क्वेश्चन हिंदी के ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपकी जीके की एक क्लास हो गई है, एक क्लास बाकी है जीके की, और एक हिंदी की हो जाएगी। रीजनिंग की आज क्लास नहीं होगी, ठीक है। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी शामिल भाषा है। ऑप्शन नंबर ए है अवधी, ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी है बघेली, ऑप्शन नंबर डी है उपक्षवी। इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा, जल्दी बताइए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, उपक्षवी। सभी भाषा है ना आपकी पूरी हिंदी में भाषा में शामिल है। और आपको कोई पूछ ले पश्चिमी भाषा, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली अच्छी तरीका से पढ़ ले ना। खड़ी बोली, ब्रज बंगरू, ब्रज भाषा भी कह सकते हैं, ब्रज, ठीक है ना। और हरियाणवी, ठीक ना, यह शामिल होती है, ठीक है ना। और आपको कोई पूछ ले बिहारी भाषा में कौन सी है? एक तो है मंगही, एक है मैथिली, ठीक ना। तीसरी है भोजपुरी, ये आपकी बिहारी में आती है, ठीक ना। आपको पूरे राजस्थानी में देख ले, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हड़ौती बोलियां शामिल है, ठीक ना। ये 3 बोलियां। आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। आपके सामने आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए है स्र, ऑप्शन नंबर बी है त, ऑप्शन नंबर सी है र, ऑप्शन नंबर डी है ग। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? जल्दी आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन, जल्दी बताए भाई। संयुक्त व्यंजन का आपको बताना ही पड़ेगा, संयुक्त व्यंजन वाला तो जल्दी बताए। संयुक्त व्यंजन आपका है संयुक्त व्यंजन स्र का संयुक्त व्यंजन क्या होगा? त का भी होगा, र का भी होगा ना, और ग का भी होगा। पर आपको एक संयुक्त व्यंजन कौन सा है? स। 2 शब्द से मिलेगा संयुक्त व्यंजन कौन सा? क प्लस स्र प्लस अ बराबर क्या बना? स्र। यह आंसर आपका राइट आंसर हो गया, ठीक ना। त प्लस र प्लस अ, त्र बन गया। त का कौन होगा? ता का क्या होगा? ता का कुछ नहीं बनेगा, ता का संयुक्त व्यंजन नहीं होता है ना। त प्लस र प्लस अ होता तो त्र बनता है, ज्ञ, ज प्लस ण प्लस अ बराबर क्या बनता है? ज्ञ, जज्ञ। आपका स्र प्लस र प्लस अ बराबर आपका स्र बनता है, श्रीवाड़ा। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अनुनासिक शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए आदेश, ऑप्शन नंबर बी है हंसना, ऑप्शन नंबर सी है रोना, ऑप्शन नंबर डी है हर रोज। जल्दी बताएं अनुनासिक शब्द। अनुनासिक शब्द तो आप जानते हो, अनुनासिक शब्द किसे कहते हैं? अनुनासिक शब्द चंद्र बिंदु वाले, हंसना, ठीक है ना। अनुनासिक शब्द होगा। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग, ये तो आपको पता है, विसर्ग, ये होगा विसर्ग शब्द, सही है ना। ये होगा विसर्ग शब्द। इसमें ऐसा लिखा होगा अधधन गति, क्या होता? दुख, मनस्थिति, मनोस्थिति, है ना। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आपके सामने आपका चौथा क्वेश्चन, हम अपनी बात को एक दूसरे के माध्यम से कहते हैं, कौन सा है? वर्ण से, शब्द से, भाषा से, व्याकरण से। हम अपनी एक दूसरे को माध्यम किसे? भाषा के कहते हैं भाई। भाषा आपका राइट आंसर होगा, सी आंसर।
एक दूसरे बोलने पर क्या होता है? भाषा। आपके सामने आपका पांचवा क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितनी बोली होती है? ऑप्शन नंबर है 20 से 25, ऑप्शन नंबर बी है 18 से 20, ऑप्शन नंबर सी 18 से 22, ऑप्शन नंबर डी है 18 से 25। तो आपका है 18 से 22 हिंदी भाषा में। आपके सामने आपका छठा क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थानी की बोली नहीं है, अभी बताया था ना। ऑप्शन नंबर है मेवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है अवधी, ऑप्शन नंबर डी है मेवाती। जल्दी बताइए आपका राइट आंसर। अवधी। आपके सामने आपका सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? ऑप्शन नंबर है नेपाली, ऑप्शन नंबर बी है पंजाबी, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी है हिंदी। किसकी भाषा जो देवनागरी नहीं है? जल्दी बताइए। पंजाबी की। पंजाबी कौन सी है? गुरुमुखी। बाकी सब देवनागरी है। आपके सामने आपका आठवां क्वेश्चन, बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर है व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी है स्वर, ऑप्शन नंबर सी है वर्ण, ऑप्शन नंबर डी है अलंकार। क्या कहलाते हैं? जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर है व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी है स्वर, ऑप्शन नंबर सी है वर्ण, ऑप्शन नंबर डी है अलंकार। जल्दी बताइए आपको राइट आंसर, जल्दी बता दे आपका। बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाते हैं, किसी दूसरे वर्ण के ना, वो आपका स्वर कहलाता है। स्वर जैसे अ, ई, उ, री, ए और ओ, ये आपका होता है। ठीक है ना, ये आपके स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। आपके सामने आपका नवा क्वेश्चन है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं, या स्वर के भेद? स्वर के भेद, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 7। आपके स्वर के भेद दो होते हैं, एक तो ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। ये दो होते हैं। ह्रस्व स्वर के आ, ई, उ और री होते हैं। ठीक है ना। और आपके दीर्घ स्वर अ और ई, बड़ा उ, बड़ा ए, बड़ा ओ, ये होता है। जिसमें दुगना समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसमें कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये लो, दोनों ही का आंसर भी आ गया। आपके सामने आपका 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए है क प्लस र प्लस अ, ऑप्शन नंबर बी है त तू त प्लस र प्लस अ, ऑप्शन नंबर बी है सी है ज प्लस र प्लस अ, ऑप्शन नंबर डी है स प्लस र प्लस य। कौन सा होगा? जल्दी बताइए आपका राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर है संयुक्त व्यंजन में? जल्दी बताइए। आपका होगा ना, अभी बताएं। त प्लस र प्लस अ त्र। आपका राइट आंसर होगा बी। आपके सामने आपका 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊष्मा व्यंजन कहलाता है? ऑप्शन नंबर है त, ऑप्शन नंबर बी है स, ऑप्शन नंबर सी है च, ऑप्शन नंबर डी है ग। आपका ऊष्मा व्यंजन कौन सा है? जल्दी बताइए। ऊष्मा व्यंजन कौन सा है? आपका स्र है। स आपका ऊष्मा व्यंजन है। स और ह, स ह ऊष्मा व्यंजन कहलाते हैं। आपके सामने आपका 12वां क्वेश्चन, निम्न में से अमचूर का तत्सम शब्द है? ऑप्शन नंबर है अमूच, ऑप्शन नंबर है अमुचन, ऑप्शन नंबर सी है अष्ट, ऑप्शन नंबर है अष्टोदशी। जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। आपके सामने आपका 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर है क्षेत्रीय, ऑप्शन नंबर है कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी ग्रह, ऑप्शन नंबर डी घट। जल्दी बताए तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी बता दे कौन सा होगा। जल्दी बताए भाई। क्षेत्रीय होगा, कृष्ण होगा, ग्रह होगा, घट होगा। आपका होगा घट। आपके होंगे 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन में निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए।
ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है दशानन, ऑप्शन नंबर सी है हल्दी, ऑप्शन नंबर डी है सावन। कौन सा है योग रूढ़ शब्द बच रहा है आपका? दशानन। दशानन। 10 है जिसके आनंद रावण। आपके सामने आपका 15वां क्वेश्चन, मित्र की भाववाचक संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर है परम मित्र, ऑप्शन नंबर है मित्रता, ऑप्शन नंबर सी है ग्रह संबंध, ऑप्शन नंबर डी है अटूट संबंध। जल्दी बताएं आपका राइट आंसर। मित्र की भाववाचक संख्या, जल्दी बताएं। मित्र की भाववाचक संख्या क्या होगी? आपकी होगी मित्रता। बी आंसर होगा। आपके सामने आपका 16 क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आपके 6 होते हैं। सभी को पता था इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया 6। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं भाई? संज्ञा के किसी किसी को बच्चों को यही भी पता नहीं है। संज्ञा के 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है ना, 3 होते हैं। आपके सामने आपका 17वां क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? यह तो आपकी परिभाषा याद होनी चाहिए। संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है संधि, ऑप्शन नंबर बी है समास, ऑप्शन नंबर सी है सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी है क्रिया। जल्दी बताइए, आपका सर्वनाम होगा। जिस किसी को भी भाई को जो आपकी सभी की इनकी व्याख्या याद होगी या परिभाषा, वो कर लेगा इन क्वेश्चनों को। आपके सामने 18वां क्वेश्चन खालिस्तान वाला है। बोलो कोई सुन लेगा, चिल्लाकर, धीरे धीरे, जोर से गाकर। आपका धीरे धीरे होगा, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। वो कितना दीवारों के भी कान होते हैं, इसी प्रकार का सवाल है ये भी। आपके सामने आपका 19वां क्वेश्चन, वह मोहन के खालिस्तान कोई नहीं था, कभी कभी, सदैव, अलावा, अथवा। कौन सा होगा? मोहन को कभी कभी नहीं था, ये तो नहीं होगा। वहां मोहन के सदैव कोई नहीं था, ये भी नहीं होगा। सी मोहन के अलावा, हाँ ये हो सकता है। आपका अथवा देख लो, वहां मोहन के अथवा, ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर सी होगा, अलावा। अलावा, वह मोहन के अलावा कोई नहीं था। ऐसे क्वेश्चन को बढ़ाकर भी कर सकते हो आप। आपके सामने आपका 20वां क्वेश्चन, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर है पद, ऑप्शन नंबर बी है शब्द, ऑप्शन नंबर सी है क्रिया, ऑप्शन नंबर डी है संज्ञा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते क्या है? जल्दी बताइए। पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द है ना, वो पद कहलाते हैं। आपके सामने आपका 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूढ़ि लक्षणा किसमें है? ऑप्शन नंबर ए है लाला लाजपत राय पंजाब का शेर है, ऑप्शन नंबर बी है गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, ऑप्शन नंबर सी है गाय घास चर रही है, ऑप्शन नंबर डी है मौन पुस्तक पढ़ रहा है। कौन सी है रूढ़ि व्यंजना? जल्दी बताइए, रूढ़ि व्यंजना कौन सी है? बताओ, रूढ़ि लक्षणा जल्दी बता दो भाई। आपका आता है लाला लाजपत राय पंजाब का शेर है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, रूढ़ि लक्षणा है। लक्षणा शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है पहले बताओ। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप पूरा एनालाइज करते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है, सब सही है ना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, यह शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है ना। वाचक, लक्ष्य, व्यंजक, वार्ताक, लक्ष्यार्थ, व्यंजक, ये होता है इसका, है ना, पूरा शाब्दिक अर्थ बताया गया। और मैं इसका एक सारणी के माध्यम से बताता हूं। चलो सारणी बता देता हूं। ये अभिधा, ये लक्षणा, ये व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। ये हो गया, ये वाचक हो गया, ये लक्षक हो गया, ये हो गया व्यंजन, ठीक है ना। ये होगा, ये इसकी याद रखने की ट्रिक है। आपके सामने आपका 22वां क्वेश्चन, शब्द आ को अ में बदलने पर कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन नंबर है देव देवी, ऑप्शन नंबर है छात्रा छात्रा, ऑप्शन नंबर है नाना नानी, ऑप्शन नंबर है देवर देवरानी। कौन सा होगा? आ को आ में बदलना, आ है उसको आ में बदलने पर कौन सा शब्द निकलेगा? बराबर बड़ा आ। ये तो पढ़ा है ना, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ये तो आपको पढ़ा ही है ना। इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बता दें। आपका आंसर होगा बी, छात्र प्लस छात्रा। पहला हुआ छात्रा,
आ की मात्रा नहीं थी प्लस छात्रा, ये आ की मात्रा आ गई, ठीक ना। इसी प्रकार देव, देव प्लस देवी, अ प्लस पहला आ पच ई बराबर बड़ी ई, ये आ गया। नाना नानी आ प्लस ई बराबर बड़ी ई, ठीक है ना। उसके बाद देवर प्लस आनी, अ प्लस ई बराबर बड़ी ई। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं भाई। आपको यही क्वेश्चन याद रखना है, देख ले एक बार, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ठीक ना, यही देख ले आप। एक बार एक क्वेश्चन और बनाता हूं मैं। मान का स्थानांतर मति, मान पर मति लगानी है ना, मान है ना, मान पर मति लगानी, श्रीमान पर मति लगा क्या बनेगा, श्रीमती। ये बस इतना ही चेंज करना है, इतना ही चेंज करना है। आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि पूर्व शब्द के पूर्व शब्द मादा शब्द लगाइए, मादा शब्द लगाइए, किसी का भी पूर्व शब्द मादा शब्द। खरगोश दे दे, खरगोश, खरगोश, खरगोश का मादा शब्द क्या होगा बताइए, खरगोश का मादा शब्द बताइए, बताइए जल्दी बताइए, इसका आंसर कमेंट में करें, जल्दी बताइए, अब बता देना। आपका आपके 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में क्रम कारक है। ऑप्शन नंबर है मैं क्लास में लिखता हूँ, ऑप्शन नंबर बी है राधा नृत्य किया है, ऑप्शन नंबर सी मीणा ने गीत गाया है, ऑप्शन नंबर डी है राधा ने नौकर को बुलाया है। आपका राइट आंसर है ना मैं क्लास में लिखती हूँ, ये क्रम है, क्रम लिखना है क्या क्रम है, लिखना है क्या क्रम है, क्रम पर आधारित है, इस प्रकार से याद रखना आपको। आपके सामने आपका 24वां क्वेश्चन, काल कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर है 2 प्रकार का है, ऑप्शन नंबर सी है 3 प्रकार का, ऑप्शन नंबर डी है सी है 5 प्रकार का, ऑप्शन नंबर डी है 7 प्रकार का। आपका काल कितने प्रकार का होता है जल्दी बताइए। काल आपका 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, काल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। काल आपके 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। आपके सामने आपका 25वां क्वेश्चन, प्रशांत खेल रहा है काल में आता है, किस काल में आता है, किस काल में आता है। ऑप्शन में भूतकाल, ऑप्शन में बी है वर्तमान काल, ऑप्शन में डी भविष्य काल, ऑप्शन में डी ए बी दोनों, ये तो नहीं होगा, आपका होगा वर्तमान काल। खेल रहा है, रही नहीं है, वो तो रही तो गया है, खेल चुका है मतलब भूतकाल, ये इस बात पे होगा। आपके सामने आपका 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है दाही, ऑप्शन नंबर सी है पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर डी है चांदी। आपका राइट आंसर होगा दही, दही आपका पुल्लिंग शब्द है। आपके सामने आपका 27वां क्वेश्चन, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर है दीर्घ, ऑप्शन नंबर बी है गुण, ऑप्शन नंबर सी है वर्दी, ऑप्शन नंबर डी है यण। विद्यार्थी में विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी कौन सी संधि है, विद्यार्थी। आपकी दीर्घ संधि है, दीर्घ, बड़ी ये मात्रा है ना, दीर्घ बड़ी मात्रा ये आ रही है ना भाई, दीर्घ संधि। ये क्वेश्चन आप ठीक याद रखें, आपको कोई पूछ ले महात्मा, महात्मा में कौन सी संधि जल्दी बताएं, और ऐसे पूछ ले महात्मा पूछ ले, महात्मा, महात्मा आपकी भी दीर्घ संधि। आपसे कोई पूछ ले जलोदी, जलोमी, कौन सी संधि होगी जल्दी बताएं। जलोमी, जलधन उर्मी, जलोमी गुण संधि। आपका वर्दी संधि का कोई उदाहरण बताऊं, वर्दी संधि एक धन एक, एक एक, वर्दी संधि। यण संधि का बताना है, ये लो भाई, ये लो अनुवेशन, जिसमें आधा अक्षर आए, अनुधन ऐसन, अनुधन ऐसन, अनुवेशन आपका यण संधि। इसी प्रकार से याद रखें। आपको इसका जो मैं बेसिक बता देता हूं, है ना, बेसिक बेसिक मैं बता देता हूं अलग अगले वीडियो में, ठीक है। आपके सामने आपका 28वां क्वेश्चन है, देवेंद्र में कौन सी संधि है,
ऑप्शन नंबर है दीर्घ, ऑप्शन नंबर बी है गुण, ऑप्शन नंबर सी है वर्दी, ऑप्शन नंबर डी है यण संधि। देवेंद्र में अभी बताया था देवधन इंद्र, देवधन इंद्र, देवेंद्र आपकी गुण संधि होगी, गुण संधि, ठीक है ना। देवेंद्र में गुण संधि होगी, याद रखे गुण संधि देवेंद्र में होगी। अब मैं बता इसमें कौन सी संधि होगी, नयन, कौन सी संधि होगी, अयदि। संधि के बारे में पूरी तरह से देख ले, एक क्वेश्चन और बनता है, मैं वो भी बता देता हूं आपको, ठीक है ना। उस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। विसर्ग वाला एक बता देता हूं मैं, मनोविराम, मनोविराम का मन, धन विराम, विविराम, मनोविराम व्यंजन संधि। आगे चलते हैं अपन 29वां क्वेश्चन की ओर। हस्तलिखित में कौन सी समास है, क्रमधारी है, ऑप्शन नंबर बी है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी है बहुवीरी। आपका हस्तलिखित में आपका तत्पुरुष समास है, बी क्वेश्चन होगा, बिल्कुल बी आंसर होगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास होगा, ठीक ना। हस्तलिखित में आपका तत्पुरुष समास होगा, ठीक ना। आपको ये पूजा घर में कौन सा समास होगा, पहला बता समास प्रकार कितने होते हैं, छह प्रकार तो होते हैं ना, समास के 6 प्रकार होते हैं, समास के 6 प्रकार होते हैं। और ग्रामगत में कौन सा प्रकार है, ग्रामगत, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। क्रम तत्पुरुष समास, कर्ता ने, ये याद रख ले, कर्ता ने करण से संपादन के लिए अपादान से पृथक संबंध का के की चिन्ह अधिकरण में पर, यह याद हो गया तो तत्पुरुष समास होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से इस हस्तलिखित में आपको बता दिया तत्पुरुष समास है। आगे चलते हैं हम 29वें क्वेश्चन की ओर, अंतिम क्वेश्चन है यह। रात और दिन में कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर है क्रमधारी, ऑप्शन नंबर बी है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी है बहुवीरी। रात दिन में कौन सा है, जल्दी बताएं, आपका द्वंद्व। अब मेरे को बताना है जो आपके 30 क्वेश्चन थे ना, इनमें आपको कितने क्वेश्चन आते थे। ये हिंदी की पूरी वीडियो ऐसे ही होने वाली है, 2 क्वेश्चन और पीडीएफ बना दूंगा, 200 क्वेश्चन हिंदी के और बता दूंगा, ठीक है ना। ऐसे ही वीडियो बनाकर, ठीक है ना, 200 क्वेश्चन और बता दूंगा हिंदी के। आपको किसने क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। वेलकम, अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और आपको कितने क्वेश्चन राइट हुए ये भी बताना। वेलकम।